वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज राजस्थान। चलिए देखते हैं राजस्थान की 15 फटाफट बड़ी खबरों को। कांग्रेस ने गरीबी हटाओ का सिर्फ नारा दिया, हटाई नहीं, हमने काम करके दिखाया, सीएम अजय लाल शर्मा बोले। जिले के बानसूर के गिरोड़ी गांव में गुरुवार शाम मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा पहुंचे, जहां उन्होंने पंडित दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय संबल पखवाड़ा शिविर का निरीक्षण किया और ग्रामीणों को सरकार की विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी दी। इस दौरान सभा को संबोधित करते हुए सीएम ने कहा कि कांग्रेस ने सिर्फ गरीबी हटाओ का नारा दिया, लेकिन हटाई नहीं, हमने काम करके दिखाया है। अपने संबोधन में सीएम अजय लाल शर्मा ने कहा कि कांग्रेस की सरकार ने 19 में से 17 पेपर लीक किए, युवाओं को हताश किया। हमारी सरकार में एक भी पेपर लीक नहीं हुआ। उन्होंने पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के ट्वीट पर तंज कसते हुए कहा कि हम सिर्फ भाषण नहीं, कार्य करते हैं। मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को गरीबों का सच्चा हितैषी बताया और कहा कि कांग्रेस ने सिर्फ गरीबी हटाओ का नारा दिया, लेकिन हटाई नहीं, हमने काम करके दिखाया है। 81 विधायकों के सामूहिक इस्तीफे पर सुनवाई स्थगित, 5 पर नोटिस बाकी। राजस्थान हाई कोर्ट ने कांग्रेस सरकार के समय 81 विधायकों के सामूहिक इस्तीफे के मामले में सुनवाई 4 सप्ताह के लिए टाल दी है। यह फैसला उन 5 विधायकों पर नोटिस शामिल नहीं होने के कारण लिया गया है, जिन्होंने अन्य 75 विधायकों के साथ मिलकर इस्तीफे की कॉपी तत्कालीन विधानसभा अध्यक्ष को सौंपी थी। कोर्ट ने अब इन 5 को नोटिस शामिल कराए जाने का आदेश दिया है। मुख्य न्यायाधीश MM श्रीवास्तव और जस्टिस चंद्र प्रकाश शिमाली की खंडपीठ ने भाजपा नेता राजेंद्र राठौर की जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए निर्देश दिया। भजन लाल हटाओ, राजस्थान बचाओ ट्रेंडिंग टॉप पर, सोशल मीडिया बना सियासी रणभूमि। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा शुक्रवार को देश भर में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर ट्रेंडिंग टॉपिक बने, लेकिन वजह कोई सरकारी योजना या विकास कार्य नहीं, बल्कि एक विरोधी नारा रहा। भजन लाल हटाओ, राजस्थान बचाओ। रात 9 बजे तक इस हैशटैग के साथ 72,000 से ज्यादा पोस्ट किए जा चुके हैं। न सिर्फ राजस्थान बल्कि राष्ट्रीय स्तर पर ट्रेंडिंग नंबर 1 पर पहुंच गया। इस ट्रेंड के साथ ही भजन लाल इस्तीफे 2 जैसे कई हैशटैग भी जोर पकड़ते दिखे। इस अचानक उभरे ट्रेंड पर कांग्रेस ने जहां सियासी हमला बोला, वहीं बीजेपी और सरकार की IT सेल डिफेंस मोड में नजर आए। गहलोत ने जोधपुर में अधूरे विकास कार्यों पर जताई नाराजगी, मुख्यमंत्री को लिखा पत्र। पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत अपने हालिया 5 दिवसीय जोधपुर दौरे में मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा पर लगातार हमलावर बने रहे। अब उन्होंने जोधपुर में ठप पड़ी विकास परियोजनाओं को लेकर मुख्यमंत्री को पत्र लिखा है। पत्र में गहलोत ने कहा कि उनके कार्यकाल में स्वीकृत और शुरू किए गए कई अहम विकास कार्यों में आज तक अपेक्षित प्रगति नहीं हो सकी है। गहलोत ने लिखा कि हाल ही में जोधपुर प्रवास के दौरान मुझे अनुभव हुआ कि पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार द्वारा जन कल्याण और बुनियादी सुविधाओं के विस्तार के लिए जिन योजनाओं की शुरुआत की गई थी, वे आज भी जनता की बुनियादी जरूरतों से जुड़ी हुई हैं, लेकिन उनमें तकनीकी बाधाएं, प्रशासनिक विलंब और धीमी कार्यगति के कारण प्रगति नहीं हो रही है। 12 ट्रेनों का आज से 70 दिन अहमदाबाद की जगह साबरमती स्टेशन पर होगा ठहराव। पश्चिम रेलवे के अहमदाबाद रेलवे स्टेशन पर प्लेटफॉर्म 8 और 9 पर ओवरब्रिज और एयर कॉन्कोर्स निर्माण के चलते रेलवे पुनर्विकास कार्य प्रगति पर है। इस कारण उत्तर पश्चिम रेलवे के जोधपुर मंडल से चलने और गुजरने वाली 12 ट्रेनों के टर्मिनल स्टेशन में 70 दिनों तक अस्थायी परिवर्तन किया गया है। अब ये ट्रेनें अहमदाबाद की जगह साबरमती जंक्शन स्टेशन पर रुकेंगी। जोधपुर मंडल के DRM अनुराग त्रिपाठी ने बताया, यह परिवर्तन 5 जुलाई से 12 सितंबर तक प्रभावी रहेगा। JAS ज्वेलरी शो शुरू, दिया कुमारी ने कहा, रत्न उद्योग हमारी अर्थव्यवस्था की रीढ़। जयपुर के सीतापुरा स्थित JECC में 3 दिवसीय ज्वेलरी शो JAS का द प्रीमियम B2B शो का शुभारंभ उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने किया। उन्होंने कहा कि रत्न और आभूषण उद्योग राजस्थान की सांस्कृतिक विरासत और कलात्मकता का प्रतीक होने के साथ साथ राज्य की अर्थव्यवस्था का मजबूत स्तंभ भी है। जयपुर का रत्न व्यावसायिक वैश्विक स्तर पर पहचान रखता है और लाखों लोगों को रोजगार देता है। दिया कुमारी ने जयपुर को आभूषण कला की जानकारी बनाने का श्रेय सवाई जय सिंह द्वितीय को दिया। JAS शो को राज्य के आधार, पर्यटन और MSME सेक्टर को नई दिशा मिल रही है। हाड़ौती में धान की पौध रह गई प्रीमेच्योर, किसानों के लिए खड़ा हो गया बीज का संकट। हाड़ौती में 2 लाख हेक्टेयर एरिया में धान की फसल की रोपाई की जाती है, जिसके लिए पहले ही पौध तैयार कर ली जाती है, लेकिन इस बार किसानों को मानसून की जल्दी आने से धान की पौध में नुकसान हो गया है। पूरी तरह से मैच्योर यह पौध नहीं हो पाई। प्रीमेच्योर स्थिति होने के चलते वह ट्रांसप्लांटिंग में जड़ से टूट रही है। कुछ किसानों के तो आधी पौध खराब हो गई है। ऐसे में उन्हें अपनी फसल की रोपाई के लिए खासी समस्या का सामना करना पड़ रहा है। उन्हें बीज के लिए भटकना पड़ रहा है। कुछ किसानों की तो 50% तक पौध खराब हो गई है।
उन्हें अब दूसरे किसानों पर बीज के लिए निर्भर होना पड़ रहा है। उपकारापाल परीक्षा 2024 10 जुलाई को अपलोड किए जाएंगे प्रवेश पत्र। राजस्थान लोक सेवा आयोग की ओर से उपकारपाल परीक्षा 2024 का आयोजन आगामी 13 जुलाई को किया जाएगा। सुबह 9 बजे से 12 बजे तक प्रश्न पत्र प्रथम और दोपहर 2:30 से 5:30 बजे तक प्रश्न पत्र द्वितीय की परीक्षा आयोजित होगी। आयोग के सचिव रामनिवास मेहता ने बताया कि परीक्षा के प्रत्येक प्रश्न पत्र के लिए OMR उत्तर पत्रक के 5 विकल्प को भरने के लिए 10 मिनट का अतिरिक्त समय भी दिया जाएगा। परीक्षा के लिए आवंटित परीक्षा जिले की जानकारी 6 जुलाई से SSO पोर्टल पर लॉगिन कर प्राप्त की जा सकेगी। परीक्षा के प्रवेश पत्र 10 जुलाई को आयोग की वेबसाइट और SSO पोर्टल पर अपलोड कर दिए जाएंगे। राजस्थान में पेंशन योजना में सबसे बड़ा घोटाला, युवा और मृत लोग ले रहे वृद्धा पेंशन। राजस्थान में सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना में अब तक का सबसे बड़ा फर्जीवाड़ा सामने आया है। सरकार ने वृद्धावस्था, विधवा जैसी पेंशन सामाजिक सुरक्षा को देखते हुए लागू की थी ताकि ऐसी हालत में कुछ पैसा जरूरतमंद के लिए संबल बन सके। लेकिन सरकार की योजनाओं का दुरुपयोग कर हजारों लोगों ने पलीता लगाना शुरू कर दिया और प्रदेश भर में 5,66,000 से ज्यादा लोग ऐसे हैं जिन्होंने या जिनके परिवारों ने मृत होने, पुनर्विवाह होने के बावजूद पेंशन उठा ली थी। अब सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग हेड ऑफिस जयपुर ने सभी जिलों के विभाग उप निदेशकों को पत्र भेजकर इसकी रिकवरी करने के निर्देश दिए हैं। अब विभाग इन लोगों से रिकवरी करने के तरीकों पर विचार विमर्श कर रहा है। राजस्थान के इन सभी स्कूलों के लिए माध्यमिक शिक्षा निदेशक ने जारी की एडवाइजरी, सख्ती से पालन के निर्देश। राजस्थान में आगामी भारी बारिश की चेतावनी को देखते हुए माध्यमिक शिक्षा निदेशालय ने राज्य भर के स्कूलों के लिए सुरक्षा निर्देश जारी किए हैं। शिक्षा विभाग ने सभी जिलाधिकारियों को स्कूल भवनों की सुरक्षा जांच सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। साथ ही कमजोर या जर्जर भवनों में किसी भी प्रकार की शिक्षण गतिविधि को प्रतिबंधित किया गया है। माध्यमिक शिक्षा कार्यालय की तरफ से जारी निर्देशों में कहा गया है कि स्कूल प्राचार्य विद्यार्थियों को स्कूल के पास जल भराव वाले इलाकों से दूर रहने की हिदायत दें। यदि छात्र के घर से स्कूल तक के रास्ते जल भराव होता है तो उन्हें वैकल्पिक मार्गों की जानकारी दी जाए। राजस्थान को मिला अटल पथों का तोहफा, दिया कुमारी ने दी 20 सड़कों को मंजूरी। राजस्थान की उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने प्रदेश के 14 विधानसभा क्षेत्रों में 20 अटल प्रगति पथों के निर्माण को स्वीकृति दी है। इन सड़कों की कुल लंबाई 49 किलोमीटर होगी और इस पर करीब 81 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। नौखा, लूड़ी, खेतड़ी, श्री डूंगरगढ़, अनूपगढ़ और लूणकरणसर जैसे क्षेत्रों में अलग अलग परियोजनाओं के तहत 1 से 9 किलोमीटर तक के पथ बनाए जाएंगे। इन सड़कों के माध्यम से ग्रामीण संपर्क बढ़ेगा, विकास को गति मिलेगी और स्थानीय लोगों को बेहतर आवागमन की सुविधा उपलब्ध होगी। यह ग्रामीण आधारभूत ढांचे को सशक्त बनाने की दिशा में बड़ा कदम है। 11 बेटियों की शादी, सरकार ने निभाया पिता का फर्ज, CM मजनलाल भी हुए शामिल। राजधानी जयपुर के महिला सदन में रह रही 11 बेटियों की शादी शुक्रवार को संपन्न हुई। आयोजन में CM मजनलाल शर्मा और मंत्री गहलोत ने सभी बेटियों को आशीर्वाद देकर उन्हें नए जीवन की शुभकामनाएं दी। मुख्यमंत्री मजनलाल शर्मा ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र व राज्य सरकार महिला सशक्तिकरण के लिए निरंतर कार्य कर रही है। महिलाओं के सर्वांगीण विकास के लिए हमारी सरकार कृत संकल्पित है। उन्होंने कहा कि सामूहिक विवाह सम्मेलन जरूरतमंदों का सहारा बन रहे हैं। ऐसे आयोजन समाज को सकारात्मक दिशा प्रदान करते हैं। उन्होंने कहा कि यह सम्मेलन हमारी सरकार की सामाजिक समावेशन और महिला सशक्तिकरण के प्रति अटूट प्रतिबद्धता का प्रतीक है। खुशखबरी, अब समय से पहले लोन चुकाने पर नहीं लगेगा चार्ज। RBI ने लोन लेने वालों के लिए बड़ा ऐलान करते हुए खुशखबरी दी है। दरअसल RBI ने फ्लोटिंग इंटरेस्ट रेट वाले लोन पर प्री पेमेंट चार्ज खत्म करने का फैसला किया है। यह नया नियम 1 जनवरी 2026 से लागू होगा। नया नियम सभी बैंकों और नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनियों समेत रेगुलेटेड इंस्टीट्यूशंस के लिए अनिवार्य रहेगा। इससे करोड़ों लोन लेने वाले लोगों को, खासकर होम लोन और MSE लोन लेने वालों को सीधा फायदा मिलेगा। दुनिया कर रही सलाम, मोदी को मिला त्रिनिदाद एंड टोबैगो का सबसे बड़ा सम्मान। PM मोदी को त्रिनिदाद और टोबैगो गणराज्य के द ऑर्डर ऑफ द रिपब्लिक ऑफ त्रिनिदाद एंड टोबैगो से सम्मानित किया गया। इस सम्मान को पाने वाले PM मोदी पहले विदेशी नेता बन गए हैं। PM मोदी ने कहा कि इस सम्मान के लिए आपकी सरकार और आपके लोगों का हृदय से बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। यह सम्मान हमारे दोनों देशों के शाश्वत और गहन मित्रता का प्रतीक है। राजस्थान में बारिश का कहर, 5 से 10 जुलाई को भारी बौछार।
राजस्थान जो अपनी रेतीली धरती और गर्मी के लिए जाना जाता है, इस मानसून सीजन में बारिश के कहर से सराबोर है। 5 से 10 जुलाई के बीच मौसम विभाग ने पूर्वी राजस्थान के जयपुर, कोटा, भरतपुर, अजमेर और उदयपुर में भारी से अति भारी बारिश की चेतावनी दी है। पश्चिमी राजस्थान के जोधपुर और बीकानेर में भी मेघ गर्जन के साथ मध्यम से तेज बारिश की संभावना है। इस साल 1 जून से 30 जुलाई तक राज्य के सामान्य से 175% अधिक बारिश दर्ज हुई है, जो सामान्य से 66 मिलीमीटर से कहीं अधिक ज्यादा है। ये तो थी राजस्थान की बड़ी खबरें। रोजाना सबसे पहले अपडेट पाने के लिए क्लीन न्यूज राजस्थान को अभी सब्सक्राइब करें।